आज हम करने जा रहे हैं घटा के सवाल जो कि एक संख्या का होगा। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 8 में से 5 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 3। और 1 को हम ऐसे ही लिखेंगे। तो यदि हम 18 में से 5 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 13। तो ये जो घटा होता है ये हमेशा इकाई की तरफ से होता है। ठीक है, तो देखिए इकाई यानी कि वंस और 10 यानी कि दहाई। तो हमेशा इकाई की तरफ से शुरू करते हैं। तो चलिए अब दूसरा करते हैं। 5 में से 3 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 2 बचेंगे। और 2 को हम ऐसा ही लिखेंगे क्योंकि उसके नीचे ना तो घटाने के लिए कोई संख्या है हमारे पास। तो यदि हम 25 में से 3 घटाएंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे? हमारे पास बचेंगे 22। यहाँ पे देखिए 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 बचेंगे और 6 को हम ऐसे ही लिखेंगे। तो यदि हम 68 में से 3 घटाएंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे? 65। हमें घटाने हैं 4 में से 6। तो 4 में से 6 घटाएंगे तो कितने 6 में से 4 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 2। और 3 हम ऐसे ही लिख देंगे। तो यदि हम 36 में से 4 घटाते हैं तो कितने बचते हैं हमारे पास? 32। 3 में से 2 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 1। और 7 को ऐसे ही लिखेंगे। ये होती 73 में से 2 घटाते हैं तो कितने बचते हैं? 71। अब 5 में से 4 घटाने हैं तो कितने बचेंगे? 1। और 5 को ऐसे ही लिख देंगे। तो यदि 55 में से 4 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 51। अब देखिए 83 है, 83 में से कितना घटाना है? 2। तो यदि 83 में से 2 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 81। तो पहले किससे घटाएंगे? 2 को 3 में से। तो 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1 बचेगा और 8 को ऐसे ही लिखेंगे। तो यदि हम 83 में से 2 घटाते हैं तो कितने बचते हैं? 81। अब देखिए 66 में से 5 घटाने हैं तो 6 में से 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 1। और 6 को क्या लिखेंगे? ऐसे कैसे ही लिखेंगे। तो 66 में से 5 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 61। अब देखिए 47 में से 5 घटाने हैं तो 7 में से 5 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 2। और 4 को ऐसे ही लिख देंगे। तो यदि हम 47 में से 5 घटाते हैं तो कितने बचते हैं हमारे पास? 42। देखिए 9 में से 7 घटाने हैं और 99 में से 7। तो 9 में से 7 घटाएंगे तो 2 बचेंगे। 9 को हम ऐसे ही लिख देंगे। तो 99 में से 7 घटाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास? 92। अब यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है? 55 में से 3 घटाने हैं तो 5 में से 3 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 2। और 5 को ऐसे ही लिख देंगे। तो यदि 55 में से 3 घटाते हैं तो कितने बचते हैं हमारे पास? 52। अब 85 में से 3 घटाने हैं तो 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 बचेंगे और 8 को हम ऐसे ही लिखेंगे। तो यदि 85 में से 3 घटाते हैं तो कितने बचते हैं हमारे पास? 82। अब 9 में से 9 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 0। तो 9 का 9 लिख देंगे। तो 99 में से 9 घटाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास? 90। अब 46 में से 2 घटाने हैं तो 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 और 4 का 4 ऐसे ही आएगा। तो यदि 46 में से 2 घटाते हैं तो कितने बचते हैं हमारे पास? 44। अब देखिए 6 में से 3 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 3। और 8 को हम ऐसे ही लिख देंगे। तो 86 में से यदि 3 घटाते हैं तो कितने बचते हैं हमारे पास? 83। अब 38 में से एक घटाना है हमको। तो 8 में से 1 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 7। और 3 को हम ऐसे ही लिख देंगे। तो यदि 38 में से हम 1 घटाते हैं तो कितने बचते हैं हमारे पास? 37। अब यहाँ 47 में से 2 घटाने तो 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 बचेंगे और 4 को ऐसे ही लिख देंगे। तो यदि 47 में से 2 घटाते हैं तो हमारे पास कितने बचते हैं? 45। 8 में से 8 घटाएंगे तो 0 बचेगी। 5 का हम ऐसे ही लिख देंगे। तो 58 में से यदि 8 घटाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 50। अब ये देखिए हमारे पास 66 नंबर हैं। 66 में से 6 घटाने हैं तो 6 में से 6 घटाएंगे तो 0 बचेंगे और 6 को हम ऐसे लिख देंगे। तो यदि 66 में से 6 घटाते तो हमारे पास क्या बचता है? 60। अब देखिए 43 में से 1 घटाना है तो 43 में से 1 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बचेंगे और 4 को ऐसे ही लिख देंगे। तो 43 में से यदि 1 घटाते तो हमारे पास क्या बचता है? 42। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? घटा के सवाल। तो ये घटा के सवाल कैसे थे? एक संख्या से घटाओ। तो जब एक संख्या से घटाव करते हैं तो पीछे का हम घटाते हैं और दूसरी वाली संख्या को ऐसा का ऐसे ही लिख देते हो। तो आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और थोड़ा सा सपोर्ट दिखाएं। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।